हाय, आई एम सौरभ फ्रॉम मेकिंग क्लासेस। आज हम लोग बात करते हैं, चलिए 9th क्लास के एक चैप्टर त्रिभुज के बारे में। क्या उसके रिलेटेड में हम थोड़ी सी जानकारियाँ प्राप्त करें कि क्या होता है त्रिभुज। चलिए देखते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया गया है। क्या डेफिनेशन होता है त्रिभुज का? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये हम लोग बेसिक्स पहले पढ़ भी चुके हैं। क्या है कि वैसा बहुभुज जो तीन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है और बंद आकृति होता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर, ठीक है। फिगर में आपको दिया गया है कि तीन रेखाखंडों से एक आकृति बना हुआ है जो एक बंद आकृति है, तो ये आपका त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। इसमें हमने आपका देख सकते हैं बोर्ड में कि इंग्लिश में इसका डेफिनेशन दे दिया गया है। क्या? A closed figure enclosed within three sides is called triangle। कि तीन रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति आपका त्रिभुज कहलाती है। अब देखते हैं किसी त्रिभुज के क्या क्या भाग हो सकते हैं। यहाँ आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज जिन तीन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है उसे त्रिभुज की भुजाएं कहा जाता है। तो सबसे पहले आपका होता है त्रिभुज की भुजाएं। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं ये तीन रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है, ए बी, बी सी और ए सी। तो हम लोग बोल सकते हैं इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। क्या क्या? ए बी, बी सी तथा ए सी। तो ये हो गई आपकी त्रिभुज की भुजाएं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कोण, ठीक है। तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, दो भुजाएं आपस में मिलकर एक कोण का निर्माण करती है। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, सबसे पहला ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो किसी त्रिभुज में तीन कोण भी बनते हैं। तो कोण, तो इसमें तीन कोण क्या क्या है? सबसे पहला आपका एंगल ए, दूसरा एंगल बी, तीसरा एंगल सी। तो अर्थात आपका किसी त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक और चीज, क्या होता है? शीर्ष, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाएं जिस बिंदु पे आपका प्रतिच्छेद करती है, फॉर एग्जांपल ए बी तथा बी सी, ये दोनों एक बिंदु पर आपका प्रतिच्छेद करती है, बिंदु बी। तो ये जो किसी त्रिभुज में दो भुजाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो उसके शीर्ष कहलाते हैं। तो किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं। तो इसमें हम शीर्ष देख सकते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला ए बी और बी सी का ए बी और ए सी का प्रतिच्छेद बिंदु ए बी और बी सी का प्रतिच्छेद बिंदु बी तथा ए सी और बी सी का प्रतिच्छेद बिंदु सी। तो हम लोग देख सकते हैं किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं। क्या क्या? तो ए बी सी, ठीक है। तो ये मुख्यतः किसी त्रिभुज के तीन भाग होते हैं। क्या क्या? भुजाएं, कोण तथा शीर्ष, ठीक है। भुजाएं भी तीन होती हैं, कोण भी तीन होते हैं और शीर्ष भी आपका तीन होते हैं। तो ये आपका हो गया किसी त्रिभुज के भाग क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुजों को दो आधार से बांटा गया है। सबसे पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो सबसे पहले धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। यहाँ पर लिख दिया गया है कि त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार कितने मुख्यतः तीन होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भुजाओं के नाम, आप मतलब त्रिभुजों के नाम हिंदी में भी लिखे हुए, इंग्लिश में भी, जिससे आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आपको जो इच्छा हो, ठीक है। तो बात करते हैं तीन त्रिभुज क्या क्या है। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। इसमें आपको ये आसानी हो सकती है समझने में कि अब नाम के आधार पर भी त्रिभुजों को पहचान सकते हैं। जैसे सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, तो हम लोग बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। नाम से पता चल रहा है, सम मतलब क्या? बराबर, और बाहु मतलब भुजाएं। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। फॉर एग्जांपल ये त्रिभुज दिया गया एबीसी, इसकी प्रत्येक भुजा मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, वैसे त्रिभुज को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज, या फिर हम क्या कहते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब अगला हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे, होता है आपका समद्विबाहु। नाम से पता चल रहा है सम बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम ये बात करें त्रिभुज, इसमें से ए बी तथा ए सी 5 सेंटीमीटर है, बी सी मान लिया 8 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं केवल दो भुजाएं ए बी तथा ए सी बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, क्योंकि इसमें केवल दो ही भुजा बराबर है,
ठीक है। इसको और हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अगला हम लोग अगली ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्या है आपका, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम मतलब क्या होता है, बराबर नहीं होना। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर अगर ले लिया गया तो देखा जाएगा इस त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो वैसी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, वैसे त्रिभुज को कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज या फिर स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिभुजों के भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का विभाजन। क्या क्या, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लास्ट में बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, ठीक है। इस आधार पर ये आपका हो गया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर हो गया। अगला हम लोग बांटते हैं कोणों के आधार पर। त्रिभुज में कोण भी बनते हैं, तो कोण के आधार पर भी हम लोग त्रिभुज को बांट सकते हैं। कोण हम लोग जानते हैं मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण वैसा कोण जो 90 से कम होता है, समकोण वैसा कोण जो 90 के बराबर होता है, अधिक कोण वैसा कोण जो 90 से अधिक होता है। तो उसी के आधार पर हम त्रिभुजों को भी बांटते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब कोण के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या होता है, वैसा कोण जिसका कोण 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण, मतलब वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लिया 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस त्रिभुज में तीनों कोण 60, 70 और 50 तीनों कोण क्या हो गए, 90 डिग्री से कम है। तो वैसे त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम अर्थात न्यून कोण होता है, वैसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। निकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला कोण। अगला कोण क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री बना हुआ है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर तीनों कोण का बात नहीं होता है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, बाकी दो अन्य कोणों से हमें कोई मतलब नहीं, वो 90 डिग्री से कम ही होंगे, उससे कोई मतलब नहीं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वैसे त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज। बाकी अन्य कोण कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई त्रिभुज उसका कोई एक कोण भी 90 डिग्री के बराबर हो गया, हम कह सकते हैं वो एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या हुआ, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब आखिरी बात करते हैं, सबसे आखिरी में आपका अधिक कोण। अधिक कोण अर्थात क्या हो गया, वैसा कोण जो 90 से अधिक होता है। अब इस फिगर में देखेंगे तो बाकी दो अन्य कोणों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक कोण का बात करें एंगल बी, ये क्या है 110 डिग्री। 110 क्या है, 90 से अधिक, अर्थात ये क्या है, अधिक कोण। तो अधिक कोण वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, बाकी अन्य कोण से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक अर्थात अधिक कोण हो, वैसे त्रिभुजों को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुजों को 3 भाग में बांटते हैं। न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, वैसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री, बाकी अन्य दो कुछ भी हो, एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और सबसे आखिर में आपका बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, बाकी दो अन्य कोण कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वैसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये आपका था त्रिभुज का आपका बेसिक्स, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के क्या क्या भाग होते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।